Second is equality. Equality is of various types. So we have civic equality, economic equality, political equality. Civic equality, हम दे रहे Article 14 equality before law, equal protection of laws. No discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, or place of birth. Okay, equal opportunity of public employment except no discrimination on this on race, religion, caste, sex, descent or place of birth or residence. यहाँ पर Article 17 abolition of untouchability, abolition of title. Economic equality Article 39 बड़ा क्लियरली उसमें मेंशन है इकोनॉमिक, जो मैंने अभी बताया रहा था तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस का पार्ट। ओके, वो सारा आर्टिकल 39 से ही होगा। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी सो एज टू सर्व द कॉमन गुड, ये सब कुछ इसमें उसमें 39 ABCDEF तक ये देख लेना। Political 325 and 326, I hope everyone remembers the voting rights and the electoral rights of individuals cannot be discriminated except if so provided by law. अगर और कोई से disqualified है तो बात अलग है, वरना you are supposed to get political equality. So you have from three types of equality: civic, you have economic, you have political equality. फ्रेटर्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लग गया। अब आजकल के माहौल में ये फ्रेटर्निटी पे क्वेश्चन आते हैं। पहले लोग इतना पढ़ते ही नहीं थे फ्रेटर्निटी के बारे में, अब पढ़ने लगेंगे। क्यों जरूरी है पढ़ना फ्रेटर्निटी के बारे में? बिकॉज इट इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये हमारे बीच में जो डाउट्स आए हैं ना कि क्या हम इंडियंस हैं, क्या हम डिवाइड हो रहे हैं, हम डिवाइड क्यों हो रहे हैं। इंडियंस को फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड, एक कॉमन थ्रेड ज्वाइन करना बड़ा जरूरी होता है। तो नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल डेज, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज? बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन। सिंगल सिटीजनशिप देना, सिंगल पासपोर्ट देना, दिस इज ऑल फ्रेटर्निटी। ओके, लेकिन इस फ्रेटर्निटी में एक वर्ड था, वर्ड ये एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमें दोनों बातें कॉन्सेंट्रेट करना है। When I'm talking of the dignity of the individual, okay, then I also have to look at his personality as a whole, okay. मुझे उसको भी देखना है, so I have to respect the variability also. सब लोग यहाँ पर जब हम fraternity बोलते हैं, हम तो ये नहीं बोलते कि सबके सब एक जैसे ही हो जाए। No, you have to assure the dignity of the individual and unity and integrity. By the way, ये याद रखना, integrity word भी 42nd Constitutional Amendment Act 1976 से आया था। ये लोग ट्रैप में फंस जाते, कभी कभी गलत क्वेश्चन कर जाते हैं। लोगों को 42nd अमेंडमेंट 1976 में बहुत कुछ और याद रहता है, लेकिन ये वाला भूल जाते हैं। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड डाला गया था। इंपॉर्टेंस क्या है माय फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंस है ये पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस फिलोसफी दिखाता है हमारा। ओके, के मुंशी साहब ने बोला था इट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उसी तरह से इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर वैरायटी ऑफ वेज इन व्हिच प्रीएम्बल इज दिस। ना ये है क्या?